नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। नेताजी के नाम से लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षकों में से एक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया है और मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली है। मुलायम के निधन पर तमाम राजनेताओं ने शोक व्यक्त कर अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। मुख्यमंत्री धामी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का समाचार काफी दुखद है और इस दुख प्रकट करते हुए कहा कि चले जाना राजनीति के लिए एक अपूर्ण क्षति भी है। इस दुख की घड़ी में प्रभु उनके परिजनों को हिम्मत दे और इससे इस दुख को सहन कर सके, उसको लेकर भी सीएम धामी ने कहा कि उनके परिजनों को हिम्मत दे। मुलायम सिंह जी का निधन बहुत दुखद है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में मंत्री, अनेकों पदों पर रहे और आज उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को, सभी उनके चाहने वालों को। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम कैंप कार्यालय में दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के अंदर सीएम धामी ने यह भाग भी लिया और दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाए गए और सीएम धामी ने महावीर सेवा सदन और परमात्र निकेतन का आभार व्यक्त किया और दिव्यांगों के कल्याण के लिए काम करने पर उन्हें सराहना की गई और सीएम धामी ने कहा कि दिव्यांगता मुक्त उत्तराखंड के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा और दिव्यांगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। कई सामाजिक संस्थाएं भी इनके कल्याण के लिए काम कर रही हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मुलाकात की है और इस दौरान किसानों की समस्या को लेकर यह चर्चा की गई है, जहां पर बेकीयू अराजनैतिक के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने यह बताया है कि पूरे देश भर से उत्तराखंड के किसानों का 22% से अधिक योगदान रहता है, जबकि प्रदेश के किसानों को उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती। मुख्यमंत्री ने किसान यूनियन के सदस्य को आश्वासन दिया और साथ ही सीएम ने यह कहा कि सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है और किसानों की सभी परेशानी जल्द ही दूर कर दी जाएंगी। को खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों की समस्या को लेकर चर्चाएं हुई हैं और किसानों को लेकर यह कहा गया है कि उनकी समस्या को दूर किया जाए और उसी कड़ी में सीएम धामी ने आश्वासन भी दिया है। सीएम से बेकीयू के अराजनैतिक जो नेता है वो मिले और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से किसानों को लेकर परेशानियां, उनकी समस्याएं सामने आ रही हैं, उसका निवारण होना चाहिए। उसी को लेकर सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि किसानों की जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, उसको तुरंत कार्रवाई में लाया जाएगा और ये साफ किया जाएगा कि उनकी परेशानियों का निराकरण हो सके और इस बात का सीएम आश्वासन देते नजर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। उत्तराखंड के जो किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है उसका देश की कृषि में आज भी 22% से अधिक योगदान है और उतनी सुविधा यहाँ के किसान को नहीं मिलती। तो कुछ मुख्य बातें थी हमारी। एक तो ये था कि जो ट्रांसपोर्ट है पहाड़ का, वो मंडी तक लाने में इतना महंगा हो जाता है कि अगर किसान की फसल का रेट ना मिले तो वो उसको फ्री में छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसका भाड़ा ज्यादा हो जाता है।
तो वहीं पर जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट कर रह गई है और आपको बताएं कि कांग्रेस सरकार पर पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप भी लगा रही है। और वहीं पर हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता विपक्ष यशपाल आर ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के साथ धरना दिया है और कांग्रेस नेताओं ने इस धरने को सत्याग्रह का नाम दिया है। कांग्रेसी नेताओं का यह आरोप है कि हरिद्वार में संपन्न हुए जिला पंचायत चुनाव में प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर धांधलेबाजी करवाई है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का कार्य किया गया है। कांग्रेस नेता यशपाल आर ने इससे लोकतंत्र की हत्या बताया और करण महारा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धन बल के आधार पर जिले में वोट बना रही है। और आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई वाले सत्याग्रह में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता गायब रहे। हरिद्वार की तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात का आरोप लगा रही है कि जो पंचायती चुनाव हुए उसमें प्रशासन ने सरकार के कहने पर धांधलेबाजी करवाई है और चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के नेता यशपाल आर और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहुंचे और वहां पर अपना धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए। इसको उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया और उन्होंने कहा कि प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है वो सरकार के दबाव में है और लोकतंत्र अगर जिंदा रहेगा तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत रहेगा और लोगों के हितों में रहेगा। उसी के मद्देनजर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर निपटी है इसको लेकर भी अपनी बात रखी है। सरकार के इशारे पर प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और धन बल का इस्तेमाल कर पंचायती चुनाव में जीत हासिल कर जनता के सामने जिसका खेल हुआ है यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। 2-3 सीटों में प्रत्याशियों की यहाँ रिकाउंटिंग भी और वो बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया। जिस तरीके से पहले दिन से यहाँ विरोध हो रहा था कि बक्से टूटे हुए आए हैं और सील पहले से टूटी हुई है, उसमें मतलब लोगों ने रिपोर्ट्स भी दर्ज की। उल्टे 307 से लेके दुनिया भर के मुकदमे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे लगाए गए हैं और जहां आप कह रहे हैं कि मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट तो बीजेपी को भी नहीं मिला था और उनकी अपनी सीटें केवल 13 जीती। खबर अब हरिद्वार से के लक्सर से है जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने एक महिला तस्कर को स्मैक के साथ गिरफ्तार भी। दरअसल सीएम धामी के आदेश के बाद नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड के अभियान नशा मुक्त देवभूमि के अंतर्गत हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत कल एक महिला जो खड़ंजा की रहने वाली है उसको स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया और इससे इसकी महिला कहां से स्मैक लाती है इस संबंध में भी कार्रवाई की जाती है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है,
जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिविल सर्विस ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित संजीवनी दिवाली फेस्ट का समापन हुआ है और इस समापन समारोह के अवसर पर गीता धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के कई जिलों से आए करीब 70 स्टॉल का अवलोकन भी किया और इसमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादनों एवं खान पान को प्रमुखता से दर्शाया भी गया। उन्होंने स्थानीय उत्पादनों की खरीदारी की एवं उससे संबंधित में जानकारी भी ली है। गीता धामी ने आयोजित फेस्ट की अत्यधिक सराहना करते हुए कहा कि जहां एक और समस्त अधिकारीगण उत्तराखंड के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं महिलाएं समाज सेवा एवं अंत्योदय के भाव से साथ ही साथ राज्य एवं देश के विकास में अपना सहयोग कर रही हैं। आयोजित मेला पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए एक और कदम बताया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट से भी स्थानीय उत्पादनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और उनके द्वारा जो हस्तशिल्प कलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद की गई वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बाजार मिला है और आज जो है हमारे वे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए वो व्यक्ति जो है लोग, उनको अपने इन उत्पादों को बेचने के लिए यहाँ पे जो मार्केट मिला है और आज वे जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने घर का जो है खर्च चला रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अवसर पर जीपीओ में पोर्टल सर्विस के निदेशक
अनुसुईया प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि डाक विभाग उत्तराखंड में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और आने वाले समय में भी रेल सेवाओं के टिकट भी डाक की सेवाओं के माध्यम से ही बुक किए जा सकते हैं। वहीं पोस्टल सर्विस के निदेशक ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड को दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी डाक के माध्यम से ही पार्सल आम जनता तक पहुंचाए जाते हैं और साथ ही साथ निदेशक अनुसुईया प्रसाद ने यह भी कहा कि आम जनता भी डाक की सेवाओं के प्रति जागरूक हो सके, उसको लेकर विभाग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। है कि डाक विभाग आज भी प्रासंगिक है, बल्कि में कुछ मामलों में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। जैसे हमने बताया कि आपका जैसे पार्सल की डिलीवरी है, आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भले ही लोग जो है अमेजन से आर्टिकल अपना पार्सल मंगाते हैं। अल्मोड़ा जनपद में पिछले 24 घंटे में हो रही लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है और वहीं जनपद के अलग अलग इलाकों में अभी तक एक व्यक्ति की मकान में दबने की वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं अलग अलग के जगहों पर 26 भवनों की आंशिक क्षति हुई है और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग और 15 ग्रामीण मोटर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और लगातार बारिश से जनपद की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश शुरू हो चुकी है और जिला प्रशासन की ओर से सभी तहसीलों में निगरानी रखने के लिए तहसील के अधिकारियों को अलर्ट रहने के सख्त आदेश भी दिए गए हैं। बारिश की वजह से काफी नुकसान जो है वो लोगों का होता हुआ नजर आ रहा है और ये खबर और ये तस्वीरें आप अल्मोड़ा की देख रहे हैं जहां पर एक शख्स की मौत हो चुकी है और सड़क पर काफी लंबा जाम लगता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को बारिश से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है और आगे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है ताकि किसी और की इसमें हानि होती हुई नजर ना आए और तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये जो आम जनमानस की स्थिति बनी हुई है वो त्रस्त होती नजर आ रही है। तार हो या फिर तमाम पहाड़ वो एक दूसरे को काफी दिक्कत दे रहे हैं और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। खबर कोटद्वार से आ रही है। कोटद्वार के मालन नदी में एक शख्स की डूबने से मौत हो चुकी है और इससे काफी ज्यादा जो है अफरा तफरी मचती हुई दिखाई दी। खबर आपको बताएं, कोटद्वार के मालन नदी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतक युवक कोटद्वार क्षेत्र के उमरावन नगर का रहने वाला बताया जा रहा है और मृतक युवक कल शाम को घर से मंदिर के लिए निकला हुआ था। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका तक जताई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की परिजन मांग कर रहे हैं। 7:30-8 बजे करीब एक सूचना मिली थी कि मालन नदी के पुल से आगे वो एक डेड बॉडी दिखाई दे रही है, जिसमें पुलिस वगैरह मौके पे गई है। देखा कि पानी में वास्तव में एक डेड बॉडी थी जो कि एक जेंट्स की है। उसके बाद यहाँ अभी हॉस्पिटल लाया गया है, उनको पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है बहाल और पंचायतनामे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। फिलहाल शिनाख्त तो हो गई है कि ये दुर्गापुरी के रहने वाले हैं, इनकी कपड़े की दुकान है और इनके जो परिजन जो बता रहे हैं कि 8-8:30 बजे करीब ये घर से निकले थे दुर्गापुरी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बहाने और उसके बाद जब घर नहीं आए तो इनके घर वाले छानबीन करने गए, जो कि पता नहीं लग पाया है कोई। इसका लेटर मैं थाने में दूंगा और मुझे सके क्योंकि मेरे पापा ऐसा करने वाले नहीं थे कभी भी। वो आत्महत्या वो किसी को मार देते लेकिन ऐसा नहीं करते कभी। तो वहीं पर खबर अब विकासनगर से आ रही है जहां पर एक बुजुर्ग की रात में सोते वक्त लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई है और इसके बाद से ही पचवादून क्षेत्र में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम का गठन कर आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है। यहाँ पर चौकीदार काम करता था जिसका कि मर्डर हो गया और उसके लाठी डंडों से मार करके उसकी हत्या की गई है।
मौके पर आए हैं और इसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजों को देखा जा रहा है और जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर सड़कें नहीं बनने से नाराज श्यामपुर के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया है और साथ ही ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया है। और ग्रामीणों ने बताया है कि सड़कों के टेंडर हो गए हैं, लेकिन बिल्डरों की साठ-ठिकाठ के चलते सड़कें प्राइवेट प्लॉटिंग के अंदर बना दी गई हैं। आपको बताएं कि सड़क हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं और इससे अस्पताल में उपचार के लिए उनको भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो वो पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और ग्रामीणों ने कटिंग के नाम पर हो रही घपेलबाजी की जांच कराने की भी मांग की है। बैटरी फार्म की क्षेत्र के सम्मानित जनता है और पिछले 15 साल से जो रोड नहीं बनी है, आज ये स्थिति होगी। 2 महिलाओं का एक्सीडेंट हो गया, वो घर पे हॉस्पिटल जाने के बाद घर पे उनको रुकना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका चलना नहीं दुश्वार हो रखा है। यहाँ पे संबंधित अधिकारी जो एक्शन साहब है, वो हमारा फोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया और ये रोड जो पास हो रही थी उन रोडों को पास उनको कैंसिल करके इन्होंने प्लॉटिंगों की रोड बना दी है। और कई बार से अभी जो इनके जेई हैं उन्होंने स्वीकार करा है प्लॉटिंग की रोड बनी है। यानी करप्शन है, तो इस करप्शन को खत्म कौन करेगा? हमारी रोड है, मतलब कई साल से बनी नहीं है। टेंडर पेपर में निकाल दिया कि टेंडर पड़ गए, टेंडर पास हो गए यहाँ के, लेकिन हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि आज ही बनेगी, कल ही बनेगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गया, हमारे बच्चे गिरने लगे, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है हमें रोड पे। इतना पानी भर रहा है वहाँ पे, आप जाके देखेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि कैसे चल रही रोड पे। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन। अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात ऋषिकेश की करेंगे। ऋषिकेश में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार भी किया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 200 ग्राम चरस और 5 किलो गांजा बरामद किया गया और इसके साथ ही पुलिस ने एक कार और एक स्कूटी को कब्जे में लेकर सीज किया है और पुलिस आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी हुई है। अल्मोड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और जिला अल्मोड़ा में लोगों को बारिश से काफी परेशानियां हो रही हैं। लगातार बारिश की वजह से सरकारी आवास की दीवार ढह गई और इसके बाद कर्मचारी आवास को खाली करा दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।